हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग नेक्स्ट वीक एक ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। इट्स अ 10-day ट्रिप और इतनी बड़ी ट्रिप के लिए तो थोड़ी बहुत शॉपिंग बनती ही है, राइट। और 1.5 साल से तो हमने कुछ शॉपिंग की नहीं है बिकॉज यू नो ऑब्वियस रीजंस, पैंडेमिक। तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड है। हम लोग एक मॉल जाने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग है। मतलब जैसे शॉपिंग बोला तो अपने वॉलेट में होल हो जाता है, राइट। बट इस मॉल से आप थोड़ी बहुत सेविंग्स कर पाएंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं, किस बात की देर है। गाइस, हम आ गए ग्रेट लेक्स आउटलेट मॉल। ये मिशिगन का सबसे बड़ा आउटलेट मॉल है। अब वैसे तो यूएस में जितने भी आउटलेट मॉल रहते हैं वो मोस्टली ओपन कॉन्सेप्ट के रहते हैं, लेकिन ये एक इंडोर शॉपिंग मॉल है। तो कभी मौका मिला तो हम आपको वो टाइप के भी शॉपिंग मॉल दिखा देंगे। अब ये जो मॉल है ये हमारे घर से कुछ 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो हमारा तो प्लान ऐसा है कि भाई सबसे पहले वैसे शॉप विजिट करो जो हमारे घर के नज़दीक नहीं है, और फिर बाद में जैसे जैसे टाइम रहेगा तो बाकी के शॉप्स भी विजिट कर लेंगे। लेट्स गो। और यहाँ पे इन्होंने मैप भी दिया हुआ है, तो आप प्लान कर सकते हो कि आपको कौन से सेक्शन में जाके कौन सा शॉप विजिट करना है। जो क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आपको प्लान करने के लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। गाइस, 1.5 साल के बाद शॉपिंग करके तो बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे 1.5 साल में ऑनलाइन तो शॉपिंग करते थे, लेकिन शॉप में आके जो शॉपिंग करने का मज़ा है वो ऑनलाइन नहीं मिलता। और अगर आपको शॉपिंग रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो गाइज, हम लोगों को आउटलेट मॉल में शॉपिंग करना बहुत पसंद है क्योंकि उससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो हमारे जो टिप्स हैं हम लोग आज वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठाओ और आपका भी टाइम और पैसा दोनों बचे। तो सबसे पहला टिप जो हम फॉलो करते हैं वो है कि आउटलेट मॉल आना, ना कि कोई और नॉर्मल स्टोर जाना, क्योंकि आउटलेट मॉल में ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड प्राइस होता है। जो भी एमआरपी है उससे कम ही प्राइस इधर लगी हुई होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सेल्स होते हैं। रेगुलर स्टोर के कंपैरिजन में एटलीस्ट 20 to 30% डिस्काउंट तो होता ही है। सिल कुछ पसंद आ रहा है क्या? हाँ, ये देख, मैंने ये 3 सेलेक्ट किया है। ओके, तुझे कौन से अच्छे लग रहे हैं? तीनों अच्छे ट्राई कर सकते हैं। वैसे प्राइस क्या है इसका? ये $19 का दिखा रहा है ना। हाँ। उसमें 40% एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, तो डील तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, मस्त लग रहा है ना। हाँ, बट अभी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बस ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके। गाइस, शिल्पा बहुत हैप्पी है क्योंकि उसको बहुत सही डील मिला है। हाँ, क्योंकि देख ऑलरेडी इसके ऊपर अपने को 50% ऑफ मिला। हाँ। और 10% ऑफ मिला क्योंकि हमने बैग नहीं ली। सही है, ब्रिंग योर बैग ऑफर था, तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ मिला। नाइस। चलो, अब यूएस में तो बहुत सारे ऐप है जिससे आपको कूपन्स मिल सकते हैं, और हम लोग भी ज़्यादा करके वो प्रेफर करते हैं। जैसे कि रिटेल मी नॉट, तो हम कोई भी स्टोर में जाने से पहले रिटेल मी पे चेक करते हैं कि उस स्टोर का कोई कूपन है क्या, जो आप वहाँ पे दिखा सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो। वैसे ही आप अगर कोई आउटलेट मॉल में भी जाते हो तो उनका एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो कि उनके पास कोई कूपन्स अवेलेबल है क्या। बहुत बार उनके पास एक कूपन का बुकलेट रहता है, तो आप वो खरीद सकते हो। या फिर अगर बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि अगर आप आपका पासपोर्ट दिखाओ वहाँ पे, तो आपको फ्री में भी मिल जाता है, और उसमें जो कूपन्स है वो आप वहाँ पे स्टोर में यूज़ कर सकते हो। और रिटेल मी नॉट ने हमको काफ़ी बार सेविंग्स दी है, लेकिन आज फॉर सम रीज़न कोई भी स्टोर यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो यू हैव टू चेक दैट टू
मतलब हो सकता है कि आपके पास कूपन हो, बट वो स्टोर वाले अलाउ करते हैं या नहीं, दैट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, चेक दैट एंड देन एंटर। तो ये हम लोग हैं अभी H&M में, और आप देख सकते हो हम लोग ये क्लियरेंस सेक्शन में है जो $13 का है। तो ये देखिए ये ऑफिस वेयर जो टॉप्स हैं, दिस इज जस्ट फॉर $7 एंड इट्स अ गुड डील। हम जब भी कोई भी शॉप में जाते हैं तो ज़्यादा करके मैं तो प्रेफर करता हूँ कि सीधा पहले क्लियरेंस सेक्शन में जाओ, क्योंकि शॉप में वही जगह ऐसे है कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और सबसे सस्ता प्राइस मिलेगा। तो मैं पहले क्लियरेंस सेक्शन चेक करता हूँ, और अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो फिर बाकी के शॉप में फिर शॉप करता हूँ। योगा क्या लेने वाला है? और मैं सोच रहा कॉम्बो लेने का, तो एक हनी मस्टर्ड चिकन, थाई रेड करी चिकन और फिर उसके साथ राइस ले लूँगा। तो कॉम्बो अपना आ जाएगा एक $8 का वगैरह। जो भी आपके फेवरेट स्टोर्स हैं, जैसे हम लोग हैं ज़्यादातर बनाना रिपब्लिक से शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास एक ओल्ड नेवी का कार्ड है जो मैंने बहुत इनिशियली जब मैं US आई थी तब मैंने लिया हुआ था। वो जो कार्ड है वो 4 स्टोर्स में चलता है, जैसे ओल्ड नेवी, बनाना रिपब्लिक, गैप, ऐसे सारे स्टोर्स में। तो आप कोई भी स्टोर में शॉपिंग करो तो आपको वहाँ पे मोस्टली 10% ऑफ मिल ही जाता है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द कार्ड। और उसके अलावा भी जब आप शॉपिंग करते हो तो जितने की शॉपिंग करते हो इस हिसाब से आपके पास रिवॉर्ड्स जमा हो जाते हैं, और फिर वो रिवॉर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी शॉपिंग के लिए। जैसे हम लोग अगर बनाना रिपब्लिक जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने शॉपिंग $100 की है, लेकिन बाहर निकलते समय हमको सिर्फ $5 या $10 का ही बिल भरना पड़ा। वो मोमेंट बहुत एंजॉय करते हैं। यस और मोस्टली हम तो ऐसे मेंबरशिप लेते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लेकिन आप अगर उनके साथ मेंबरशिप लेते हो या फिर ईमेल भी आपका अगर साइन अप कर लेते हो तो आपको उनसे बहुत सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं, या फिर इवन बहुत सारे कूपन भी मिलते हैं जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। हर जगह जैसा US में भी जब फेस्टिवल्स रहता है तो वो टाइम पे डिस्काउंट रहता है, तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर शॉपिंग करना है तो ज़्यादा करके प्रेफर करो कि फेस्टिव सीजन में ही शॉपिंग करें। और अगर आपको बेस्ट डिस्काउंट चाहिए तो जब यहाँ पे थैंक्स गिविंग रहता है तभी यहाँ पे बहुत सारे स्टोर में बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट रहते हैं, तो वो टाइम पे ही प्रेफर करना है कि शॉपिंग करने के लिए। यस, ज़्यादातर लोग जैसे टीवी या फर्नीचर तभी प्रेफर करते लेना बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है थैंक्स गिविंग में। राइट। अब शिल्पा गई है ट्रायल रूम में, तो जब तक वो ट्राई करते हैं तो मैं आपको यहाँ की जीन्स की प्राइस बताता हूँ। तो यहाँ पे लिवाइस की जो जीन्स है, एक जीन्स आती है $70, मतलब शायद से कुछ 5-5.5 हज़ार रुपये की, और अगर आप 2 जीन्स लेते हो तो एक जीन्स आएगी $44 की। इन्होंने मॉल के अंदर ही एंटरटेनमेंट के लिए, खास करके बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें बना के रखी है कि मतलब एक बार आप अंदर आ जाओ तो उसके बाद कोई भी चीज़ के लिए आप ये प्रीमाइसेस छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। इवन खाने के लिए भी यहाँ पे इतने सारे फूड स्टॉल्स है, तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई एक बार आप अंदर आ गए शॉपिंग के लिए, तो जब तक आपका पूरा शॉपिंग करके नहीं होता, पूरा पैसा खर्चा नहीं होता, तब तक आपने ये कैंपस छोड़ना नहीं चाहिए। और पैसे के साथ साथ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि जैसे ये मॉल सिर्फ 4-5 घंटे के लिए हमको आज मिला बिकॉज हम तो लेट भी आए थे एंड ये संडे होने की वजह से मॉल भी जल्दी बंद होता है।
तो ऐसे वक्त में आप एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टोर में एंटर करते ही योगेश चला जाता है मेंस सेक्शन में, मैं चली जाती हूँ वुमेन सेक्शन में। फिर हम वहाँ पे चेकआउट करते हैं, जो भी हमको पसंद आता है जमा करते हैं। फिर हम एक मिडिल पॉइंट में मिलते हैं, वहाँ हम लोग फिर से शॉर्टलिस्ट करते हैं, मुझे नहीं पसंद आया, तुझे नहीं पसंद आया, काइंड ऑफ स्टफ। और फाइनली जो शॉर्टलिस्ट होके जो दोनों को मतलब लगता है कि हाँ वी विल वेयर एंड वी माइट बाय दिस, वो हम जाके ट्राई करते हैं। और यकीन मानिए उससे बहुत टाइम बचता है। यहाँ का प्राइस रेंज क्या है तुम लोग के कपड़ों के लिए? अब मैंने जितना देखा ना, तो मेंस के लिए जो अगर टी शर्ट्स वगैरह लेना है तो $9 से लेकर $29 तक का इसका प्राइस रेंज है। तो उसमें आप टी शर्ट ले सकते हो, हुडी ले सकते हो। अब जैसे ये इसका प्राइस है $19। एक्चुअली इसका बाहर का प्राइस था $40, लेकिन डिस्काउंट के बाद यहाँ पे है $20। और ये $40 भी तो आउटलेट प्राइस रहेगा। आउटलेट प्राइस है, राइट। अगर आप एक्चुअल स्टोर में जाओ तो शायद से और कॉस्टली हो सकता है, और इसलिए मुझे ये आउटलेट स्टोर ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपको लेटेस्ट फैशन नहीं चाहिए तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाता है। वुमेन के शूज़ के सेक्शन में आप देखिए, इसका प्राइस है $35। फिर यहाँ पे तो आपको $20 में भी मिल रहा है। ओह, ये तो $15 में ही है अभी। तो अगर आपको स्टाइल और साइज पसंद आ गई तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। इट्स नाइस। और ये इतना लाइट वेट है, सुपर लाइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा पार्किंग लॉट है, और यहाँ पे पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने बहुत सारे मॉल्स विजिट किया और मोस्टली 90-95% जगह पे तो यहाँ पार्किंग का पैसा लगता नहीं है। तो गाइज होप जो हमने टिप्स शेयर किए वो आप लोगों का काम में आए और आप भी टाइम और पैसा दोनों बचा पाए। राइट। और अगर आपके पास भी कोई टिप हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।